बहुत से स्वागत है। पता नहीं आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी कि नहीं। मैंने जहाँ पे थामा का रिव्यू किया था वहाँ मैंने कहा था कि मैं 1 से 2 दिन में थामा का एक्सप्लेन वीडियो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है ला के रख दूँगा। ठीक, तो देखो शुरुआत से जहाँ पे थामा मतलब कि आयुष्मान खुराना और रश्मिका सेन आपस में मिलते हैं, वो होता है एक जंगल। उस जंगल में एक खुफिया जगह, हाँ, जहाँ पे हैंडप्रिंट लिया जाता है जाने के लिए बेताल के लोगों पे। वहाँ के खुफिया जगह पे जहाँ पे खूब ढेर सारे बेताल हैं, उनकी अलग दुनिया है। वहाँ पे जाने के लिए हैंडप्रिंट लगता है, बेतालों का लगता है। ठीक, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद जब रश्मिका मतलब जब आयुष्मान खुराना खतरे में होते हैं, मतलब जंगल में एडवेंचर करने आते हैं वो, वहाँ उन्हें मिलता है एक भालू। अब भालू सिंपल सी बात है, भालू अच्छा इंसान है, मतलब अच्छा जानवर तो है नहीं, इंसान दिखते ही उसको मारने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही वो आयुष्मान खुराना को मारता है, मतलब कि बहुत मारता है, हाँ, अच्छे से फैलता है। फिर आती है रश्मिका सेन, रश्मिका मंदाना, क्या नाम है उनका, यही है ना, जो भी हो। ठीक, वो आती हैं, उन्हें बचाती हैं सुपर हीरो के तरह, क्योंकि वो रहती हैं बेताल, यानी कि वैम्पायर नहीं रहती, वो वैम्पायर और बेताल में फ़र्क है, मूवी में बताया गया है। ठीक, वैम्पायर दिन में नहीं निकलते, शीशे में नहीं दिखते, लेकिन बेताल सब जगह निकल सकते हैं, शीशे में भी दिखते हैं, ये मूवी में बताया गया है प्रॉपरली। और बेताल मतलब कि उनको अपने हिस्ट्री यानी कि गॉड से, काली माँ से कनेक्ट किया गया, अच्छा खासा कनेक्शन है मूवी में, सब देखने को मिला है। आप मूवी देखो, मूवी अच्छी है। फिर आगे क्या होता है, इन दोनों में होता है प्यार। मूवी की आधी लाइन मतलब इंटरवल तक मूवी प्यार मोहब्बत में चलती रहती है। अब मैं डायरेक्ट इंटरवल में आता हूँ, पूरी मूवी नहीं बताऊंगा क्योंकि 5 मिनट में 4 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी। ठीक, इंटरवल में क्या होता है भाई साहब, उन दोनों को हो जाता है सच्चा प्यार। जाते रहते मतलब रश्मिका सेन वापस, मतलब रश्मिका मंदाना वापस अपने ही जहाँ से वो आई हैं वहाँ जाना चाहती हैं, वहाँ जाती हैं, लेकिन आयुष्मान खुराना रोकते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊँगा। और रश्मिका सेन बस में, आयुष्मान खुराना कार में। अब हो जाता है आयुष्मान खुराना का एक्सीडेंट, जहाँ हो जाते हैं टपक मर जाते हैं वो। और मरने के बाद क्या होता है, रश्मिका सेन काट लेती हैं उनके ये यहाँ पे दांत। अब भाई वो दांत काट लेती हैं तो वो वापस जिंदा हो जाते हैं, लेकिन उनके दिल में धड़कन नहीं होती, वो बन जाते हैं बेताल। उनके पास आ जाती हैं शक्तियाँ, फिर वो हो जाते हैं जादूगर नहीं, हाँ, लेकिन पावर्स आती हैं, अच्छी खासी पावर्स आती हैं, किसी को भी मटक, समझ रहे हो, हाँ, गाली नहीं दूंगा मैं, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, पावर तो आ ही जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब उनके बाप को उनको मतलब आयुष्मान खुराना के पिताजी को जब उनके बारे में पता चलता है कि उनके ये दोनों नुकीले दांत हैं और मेरा बेटे की आँख लाल है और मतलब वो अजीब सा हरकत करता है, तो उसे ले जाते हैं डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर बताता है कि आपका बेटा बन गया है बेताल। लेकिन उस सीन के जस्ट 2-3 मिनट पहले, उसी के थोड़ा पहले उस डॉक्टर के पास आते हैं भेड़िया के मित्र, क्या नाम था उनका याद नहीं आ रहा, यहाँ लगा दूंगा देख लेना। वो आते हैं, वो बताते हैं कि मेरा भेड़िया दोस्त भेड़िया बन नहीं पा रहा है, हाँ, मतलब कि वरुण धवन भेड़िया प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। प्रॉपर क्यों नहीं बन पा रहा है, स्त्री 2 में उनकी होती है बहुत अच्छी खासी कुटाई होती है, जिस वजह से वो भेड़िया बन नहीं पाता। अब भाई वो भेड़िया बन नहीं पा रहा है, इसलिए वो आया डॉक्टर के पास। और वो डॉक्टर कौन है, याद करो, मुंजा मूवी में तुमने एक डॉक्टर देखा था जो मुंजे को पकड़ने में गाइड करता है, वही डॉक्टर है। इसलिए उसके पास आया है तो बताता है कि आपने मुंजे पकड़वाया है, मेरे दोस्त को भेड़िया बनाओ, क्योंकि वो उसी का डॉक्टर रहता है। जादू मंत्र टोनर टटकर सुपर पावर्स, उसी का डॉक्टर। और भाई ये मेन कैरेक्टर है, आगे जाके बहुत काम आएगा मूवी में, इतना तो मुझे पता चल गया, जैसे कि मार्वल में नेक्स्ट फ्यूरी, उसी टाइप का। ठीक, फिर उसके बाद जब वो बेताल आता है तो वहाँ जहाँ मतलब आयुष्मान खुराना बैठते हैं, वहाँ से वो उस चेयर से एक रुमाल उठाते हैं और अपने भेड़िया के दोस्त को दे देते हैं, कहते हैं चाहो, कह दो कि इसका खून पी ले, मतलब तब पाएगा जब वो बेताल का खून पिएगा, इसलिए उसको दे देते हैं रुमाल। और महक सूंघ के जाएगा उसको मार के, मतलब उसका खून पिएगा। अब उसके 10 मिनट बाद भाई वरुण धवन का जो कैमियो है ना, उसके लिए तुम पूरी पिक्चर देखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वही 10-15 मिनट का जो फाइट सीन है ना, एक नंबर है। बाकी इनकी जो पुरानी मूवी है, स्त्री मुंजे, स्त्री 2, भेड़िया, इन सब से ये हाई लेवल पे गए यहाँ पे, इतनी सुपर ना भाई साहब। इंडिया में से भी यही यूनिवर्स है जहाँ पे मुझे मूवी अच्छे से मैच होती हुई दिख रही है, मतलब सब प्रॉपर प्लानिंग, सब कुछ एक साथ चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। इन दोनों में होती है लड़ाई। अब भेड़िया बन नहीं पा रहा है, इसलिए थामा यानी कि उसमें खड़ों से खूब पेलते हैं, मारते हैं, अच्छा खासा मारते हैं, बहुत अच्छा मारते हैं। लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस के चलते एक बूंद खून अपना खुद उसे दे देते हैं कि ले तू आज़ाद हो जा, ले मेरा खून। फिर वो खून लेते ही भाई साहब वो जो बनता है ना इनक्रेडिबल हल्क, यानी कि इतनी सुपर पावर मतलब बन जाता है, वो फाड़ देता है फिर, हाँ, मतलब शक्तियाँ आ जाती है उसके पास ऐसी ऐसी ना कि पुराना भेड़िया नहीं रहता है, वो बन जाता है इनक्रेडिबल, मतलब
समझ रहे हो? देखो मूवी, मज़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद वो तो कैसे भी करके बच जाता है, ये बचा लेती हैं। हाँ, लेकिन रश्मिका सेन और थामा दोनों मिल के भी उसको नहीं हरा पाते, भेड़ इतना पावरफुल बन गया है। फिर डायरेक्ट जम लेते हैं मूवी के लास्ट पे, क्योंकि बाकी सब पे थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता है। रश्मिका सेन को वापस जाना पड़ता है अपने वहीं पे खुफिया जगह पे। फिर आयुष्मान खुराना उसे बचाने जाते हैं कि वो नहीं, कैद नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक रूल है छोटा सा। हाँ, एक छोटा सा रूल है जो मैंने आपको बताया नहीं है। रूल ये है, जो थामा हमारा विलन है वो कैद रहता है, और वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक कोई रूल नहीं तोड़ेगा। रूल ये था कि थामा इंसानों को नहीं काट सकते। हाँ, थामा इंसानों को काट नहीं, मतलब जो बेताल है वो इंसानों को नहीं काट सकते हैं, ये वहाँ का रूल है। ये आप रूल क्यों है आपको मूवी देखोगे पता चल जाएगा। इस रूल के चलते भाई साहब रश्मिका मंदाना ने उसे काटा था, आयुष्मान खुराना को काटा था इंटरवल पे। तो पुराना जो विलन रहता है थामा, वो आज़ाद हो जाता है। अब भाई वो विलन रहता है, गंदा रहता है, मतलब बुराई रहती है उसके अंदर। तो जब वो आज़ाद होता है, 70 साल बाद आज़ाद होता है, तो वहाँ पे 100 साल के लिए कैद में जाने वाली है रश्मिका मंदाना, यानी कि अपनी बेताल, प्यारी बताल जो भी है, उसे जाना होता है कैद में, इसलिए उसे वहाँ से उठा के लाया जाता है। तो अब ये बंदी बन चुकी होती हैं, लेकिन तभी एंट्री मारता है आयुष्मान खुराना। अब इस वर्ल्ड को, जो इनकी दुनिया है, जो इनका मतलब पूरा साम्राज्य है, जो इनकी अलग बेतालों की दुनिया है, इनको चाहिए एक नया और अच्छा जो इनकी रक्षा कर सके, नए रूल और नई डेमोक्रेसी जो भी है वहाँ पे स्थापित कर सके, बना सके, क्रिएट कर सके। इसके लिए होना चाहिए एक नया थामा, और उसके सीने में होना चाहिए दिल, यानी कि दिल धड़कता हो। दिल तो है लेकिन धड़कना चाहिए, जिंदा बेताल, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आयुष्मान खुराना दोबारा मरते हैं, मतलब जिंदा होते हैं। वो जो पुराना थामा विलन रहता है वो इसकी करता है अच्छे से कुटाई आयुष्मान खुराना की, और तभी चामुंडा माता वहाँ पे रहती है, उनके पास एक पत्थर है, तो पत्थर फटता है, तो रेस निकलती हैं, जो भी सुपर पावर्स निकलती हैं, और डायरेक्ट आयुष्मान खुराना के अंदर आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो बन जाता है सुपर थामा, ओरिजिनल थामा। फिर तो भाई उसके पास इतनी पावर्स आ जाती है ना कि जो पुराना विलन रहता है उसे आसानी से हरा देता है, बिना सर पाँव, मतलब एक बार में मार देता है, समझ लो ऐसे। फिर बन जाता है वो नया थामा, उसके सीने में धड़कता है दिल। हाँ, दिल धड़कता है, लेकिन फिर उसके बाद एक आता है क्रेडिट सीन, जहाँ पे एक सर कटा, हाँ सर कटा रहता है, जो पुराना थामा विलन रहता है वो उसे मारते नहीं उन लोग, उसे फिर कैद कर देते हैं, और सर कटा आके उसको आज़ाद करके ले जाता है। ये पोस्ट क्रेडिट सीन में है, मतलब क्रेडिट सीन में है, आप जाके देखना मूवी में दिख जाएगा, उठना मत जल्दी, ठीक। और फिर क्या, फिर बस जब जैसे वो वहाँ से आज़ाद होता है, तो आयुष्मान खुराना उसकी सेना वहाँ जाती है, वहाँ पता करती है कि वो आज़ाद हो गया है। फिर जब वो देखता है तो कहता है कि अब हमारे थामे को और ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, लेकिन पावरफुल कैसे होगा? सरप्राइज, पावरफुल तब होगा जब वो खून पिएगा भेड़िया का, और भेड़िया कब पावरफुल होगा? जब खून पिएगा थामा का। समझ लो, थामा वर्सेस भेड़िया है, ट्विस्ट, मजा आएगा। भेड़िया 2 में इंटरवल तक थामा वर्सेस भेड़िया चलेगा, बाद में लोग दोस्त बनेंगे, क्योंकि तुम भी जानते हो पूरी मूवी में लोग दुश्मनी नहीं कर सकते हैं। महायुद्ध आते आते तो उन दोनों को साथ आना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अक्षय कुमार मेन विलन जो भी है, क्या है पता नहीं। और सर कटा तो मर चुका था, अब ये कौन है जो आया है? अक्षय कुमार है, फिर कोई और है, ये तो कंफर्म नहीं है, देखते क्या होता है मूवी में। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो, ठीक, बहुत अच्छा काम है वो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि क्या होने वाला है, आपकी क्या थ्योरी है। मैं अपनी थ्योरी पार्ट 2 में ले आऊँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक, हाँ बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।